अस्सलाम वालेकुम माय फेलो एंटरप्रेन्योर्स। इंग्लैंड यानी कि यूके एक वक्त के सबसे बड़े ताकत यानी जिसकी कॉलोनीज दुनिया के हर कोने में मौजूद थी। कहा जाता है कि जो 24 घंटे होते हैं यानी सूरज जहां से तुलू होता है और जहां जाके गुरूब होता है और चांद का जो सर्कल है जहां से वो रात शुरू होती है शाम और सुबह जाके जहां पे खत्म करता है चांद का सर्कल, यानी ओवरऑल 24 आवर्स का जो सर्कल है जहां जहां से ये गुजरता है उस सारी जगहों पे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत हुआ करती थी, वहां पे गवर्न करता था, रूल करता था। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुई और एक नई सुपर पावर सामने आई और वो थी अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इस वक्त यूके पर तकरीबन 3.46 ट्रिलियन का जो है ना डेट था यानी कर्जा था। आज हम एक बहुत ही सीरियस और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या यूके बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है? क्या यूके इस वक्त सवेयर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है और उसकी वजह काफी कॉम्प्लेक्स है। आज के इस एपिसोड में हम ये सब एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखेंगे कि इसकी असल वजह क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय फेलो एंटरप्रेन्योर्स, मैं शान हैदर। सबसे पहले यूके का नेशनल डेट अब जीडीपी का 99.5% तक पहुंच चुका है, जो जर्मनी और आयरलैंड जैसे कंट्री से भी कहीं ज्यादा है। जब एक मुल्क का डेट इतना ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर काफी प्रेशर आता है और वो जो एसेंशियल सर्विसेज जैसा कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर पैसा खर्च नहीं करने उनको पड़ना। तो ये सिचुएशन सोशल अनरेस्ट को भी बढ़ाता है और क्योंकि लोगों की बेसिक नीड पूरा करना मुश्किल हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट इशू है वर्कफोर्स डिक्लाइन का। यूके में काफी सारी इंडस्ट्रीज खासकर हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन लेबर शॉर्टेज फेस कर रही हैं। ये शॉर्टेजेस काफी हद तक लॉन्ग टर्म सिकनेस और कोविड-19 के बाद की कॉम्प्लेक्शन की वजह से है। जब इकोनॉमी में लोग काम नहीं कर पाते तो प्रोडक्शन और सर्विसेज पर असर पड़ता है और रिकवरी और ग्रोथ दोनों स्लो हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूके में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्टैग्नेंट रही है। ये स्टैग्नेशन इकोनॉमिक कंडीशन को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाती है। जब तक इकोनॉमी में इनोवेशन और एफिशिएंसी नहीं आएगी तब तक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकती। प्रोडक्टिविटी का स्टैग्नेंट रहना का एक बड़ा इशू है जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का भी यूके पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। हर महीने लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों को फूड नहीं मिल पाता। ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के लेवल्स को दिखाता है जो इस सोशल क्राइसिस को ट्रिगर कर रहा है। जब लोग बेसिक नेसेसिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते तो कंज्यूमर स्पेंडिंग घटती है और ओवरऑल इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक और फैक्टर जो यूके की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन द सर्विस सेक्टर। सर्विसेज से ज्यादा रिलायंस कंपनी को अनस्टेबल बनाता है क्योंकि सर्विसेज सेक्टर ज्यादा इजीली इकोनॉमिक शॉक से अफेक्ट होता है। डाइवर्सिफिकेशन इनटू मैन्युफैक्चरिंग और जो है ना अदर सेक्टर्स ज्यादा स्टेबिलिटी और जब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। और फिर ब्रेक्जिट का असर है जो शायद इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा कॉज है। ब्रेक्जिट की वजह से यूके ने यूरोपियन यूनियन से अपनी टाइज कट की जिससे ट्रेड और लेबर मार्केट्स में डिस्ट्रप्शंस आई। ये डिसीजन यूके को आइसोलेशन की तरफ ले गया जिससे ट्रेड बैरियर्स इंक्रीज हुए और स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हुई। ब्रेक्जिट ने इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ावा दिया। ये सब फैक्टर्स मिलकर यूके को इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल रहे हैं। अब अगर बात की जाए हाई डेट लेवल की तो वर्कफोर्स इश्यूज, स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी, पॉवर्टी और ब्रेक्जिट जैसे डिसीजंस ने यूके की इकोनॉमिक हेल्थ को कंप्रोमाइज कर दिया है और आने वाले वक्त में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यूके इस क्राइसिस को कैसे टैकल करता है और कैसे अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है ना रीशेप कर पाता है। तो माय फेलो एंटरप्रेन्योर्स, आज की वीडियो में हमने यूके के इकोनॉमिक क्राइसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।